बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी किस तरीके से हम जो लेफ्ट साइड पे जीरो है उसको हम हैंडल करेंगे। इसको हम लीडिंग जीरो बोलते हैं। अगर एक जीरो हो तो वन लीडिंग जीरो, अगर दो हो तो टू लीडिंग जीरो। इसके मुख्तलिफ तरीकों से इसका इस्तेमाल और मुख्तलिफ एग्जाम्पलों से इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। पहला जो मेथड है वो है जी अपोस्ट्रॉफी लगा के फिर आगे जीरो लिखें तो डाटा एक्सेप्ट होगा और लेफ्ट साइड पे जीरो आएगा। दूसरा ये है कि फॉर्मेट कर लें जहाँ पे डाटा फीड करना है एज ए टेक्स्ट। तीसरा ये है कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए। चौथा ये है कि टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लें। पांचवा ये है कि कंकैटिनेट फंक्शन यूज कर लें। ये जी मजीद डिटेल के लिए मैं चलता हूँ वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपोस्ट्रॉफी के जरिए कैसे हम लीडिंग जीरो को हैंडल करते हैं। मैं जाता हूँ जी इस सेल में। मैं जाके यहाँ पे यूज करता हूँ जी। ये जी आपको निशान नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पोस्ट्रॉफी। यहाँ पे 0 2 5 लिखे जी। ये ले, नीचे मैं लिख देता हूँ पोस्ट्रॉफी डाल के 0 4 5 6 जी। जैसे भी हमने डाटा हैंडल करना है, 1 0 लगाना है, 2 0 लगाना है, या नंबर जिस तरह का भी है यहाँ पे हो जाएगा इंटर जी। उसके बाद जी यहाँ पे आपको एक ग्रीन सा नजर आ रहा है कॉर्नर पे निशान। इसको खत्म करने के लिए हम जाएंगे इस छोटे एरो पे जाके इग्नोर एरो पे जाके क्लिक कर देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीके का ये है जी कि हम ये कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ जी। ये कॉलम में सेलेक्ट करके होम टैब में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट में चला जाता हूँ। जब टेक्स्ट में मैं जाऊंगा फिर यहाँ पे जीरो लगाएं, जैसे मर्जी करें वो हैंडल होगा। मैं यहाँ पे इसको सबको टेक्स्ट कर दिया मैंने। 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8। ये जो भी हम एंटर करना चाहें लेफ्ट साइड पे ये जीरो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे भी जी ये ग्रीन सा जो कॉर्नर पे आ रहा है इसको खत्म करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे इग्नोर एरो में जाके करूंगा, ये क्लियर हो गया। आगे जी बार दफा हमारी बारी आती है कि जी हम फिक्स नंबर ऑफ जीरो लगाते हैं और फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर होते हैं। जैसे कि ये मोबाइल नंबर जो है इसमें ये हमारे 10 डिजिट के ये नंबर है। इसके साथ लेफ्ट साइड पे एक जीरो लगना है। अब इस जीरो को हैंडल करने के लिए मैं मुख्तलिफ तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ जी इसको टेक्स्ट के तौर पे हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे। उस तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, मैं इक्वल डालूंगा, TEXT लिखूंगा। यहाँ पे ये लिख के इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कामा डाल के यहाँ पे कोटेशन मार्क डालूंगा। कितने डिजिट तक हमने लेके जाना है इसको, 11 डिजिट तक लेके जाना है। हम यहाँ पे 11 जीरो डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कोटेशन मार्क बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखें जी लेफ्ट साइड पे जीरो आ गया। ये मैंने पूरे का पूरे जो कॉलम है उस पे इस फार्मूले को पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। इसी मोबाइल नंबर को जी अब मैं हैंडल करता हूँ जी कस्टम के जरिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी। ये नंबर जो है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पे जो ये जनरल लिखा हुआ है इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पे मैं 11 जीरो डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे ही मैं ओके करता हूँ जी ये देखिए इसके साथ भी जीरो लगा हुआ आ गया। मैं कंट्रोल Z करके जी वापस जाता हूँ। इसके बाद आगे आती है जी कंकैटिनेट के तरीके से मैं इस मोबाइल नंबर के साथ लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जीरो कैसे लगा सकता हूँ। इसका तरीके का ये है जी हम कोटेशन मार्क में जीरो लेंगे और कंकैटिनेट के लिए कंकैटिनेट का फंक्शन यूज करना है वो कर लें, नहीं तो मैं यहाँ पे एंड का सिंबल यूज करता हूँ। साथ ये सेल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जी इक्वल डालेंगे। यहाँ पे मैं साथ सेल सेलेक्ट करता हूँ, ये एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें जी ये इस तरीके से जीरो जीरो साथ जो है कंकैटिनेट हो गया। ये ले, ये तो मुख्तलिफ तरीके थे जी हमारे। ये जहाँ पे जीरो भी फिक्स है और दूसरे जो डिजिट है वो भी फिक्स है।
अब आगे हम बात करते हैं जी कैसे ये जो है कि डिपार्टमेंट कोड 2 डिजिट का हो और ये एम्प्लॉय कोड जो है ये 7 डिजिट का हो, ये मैं यहाँ पे कैसे कंकैटिनेट कर सकता हूँ। इसके लिए जी अगर मैं टेक्स्ट का फंक्शन यूज करूंगा तो मैं ज्यादा इजी रहूंगा। मैं इक्वल करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ। टेक्स्ट यूज करके फंक्शन ये मैं जाता हूँ जी इस सेल को, आगे मैं कॉमा लगाता हूँ, कोटेशन मार्क लगाता हूँ, यहाँ पे ये 2 डिजिट तक जाना है, ये जी 2 डिजिट तक जाएगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ जी। आगे जी इसको मैं कंकेटिनेट करता हूँ जी किससे, मैं करता हूँ जी जो मेरे अगले डिजिट हैं उनसे मैं इसको कंकेटिनेट करता हूँ। ये मुझे डिजिट चाहिए 7 डिजिट। इसके लिए भी मैं टेक्स्ट का फंक्शन यूज करता हूँ। टेक्स्ट का फंक्शन यूज करूंगा मैं, ब्रैकेट प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं उस सेल में जाता हूँ, सेल में जाके कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने 7 डिजिट कोटेशन मार्क में लिख देने 1 2 3 4 5 6 7। कोटेशन मार्क बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये देखें जी ये जो है लेफ्ट साइड पे एक जीरो आ गया, यहाँ पे 2 जीरो आ गए। ये अगर आप फिगर चेक करें तो ये 9 फिगर का बन जाएगा। अब इसको मैं आखिर तक फार्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखें जी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जीरो शो नहीं हो रहा, यहाँ पे जबकि दो है यहाँ पे 5 जीरो शो हो रहे हैं। ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं टेक्स्ट के जरिए, जब हमारे पास जो है कोड कोई या कोई भी नंबर जो है वो मिक्स फॉर्म में हो, 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट तक हो, तो वो मुख्तलिफ उनकी लेंथ हो स्ट्रिंग की, तो फिर हम इस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। आगे जी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मैं खुद यहाँ पे जाके ये मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं जाता हूँ जी यहाँ से कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद मैं यहाँ पे जितने जीरो मैंने लगाने हैं, जितने डिजिट तक लेके जाना है किसी फिगर को, मैं वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 3 जीरो लिख देता हूँ। जैसे ही मैं 3 जीरो लिखूंगा, इन सेल्स में जो भी मैं नंबर लिखूंगा वो 3 जीरो तक वो फाइनल होगा। ये मैं ये लिख दिया, मैं ये 2 0 2 2 ये लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 2 2 2। आगे मैं लिख देता हूँ जी 0 2। ये देखें जी ये एक फिक्स लेंथ है, जीरो और नंबर मिला के उनकी लेंथ 3 है, वो 3 पूरी करता है। सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ऐसे तरीके से लीडिंग जीरो करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो फिक्स हो, और जबकि जो उसके साथ डिजिट हो वो वेरिएबल हो कि 1 हो सकता है, उसकी लेंथ 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरीके में क्या होगा जी जो भी डिजिट की जितनी लेंथ होगी वो वैसे ही आएगी, और उसके साथ लेफ्ट साइड पे फिक्स जीरो लग जाएगा मैं जितना भी लगाना चाहूंगा। इसके लिए मैं जाता हूँ जी फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं जाता हूँ कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे जी मैं जितने जीरो साथ लगाना चाहता हूँ, मैं कोटेशन मार्क में वो जीरो लिख दूंगा जी। मैं 2 जीरो लगाना चाहता हूँ, साथ में यहाँ पे हैश का जो निशान है जी, मैं यहाँ पे हैश का निशान लगा दूंगा। मैं ये जी ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखें जी मैं लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, ठीक है जी। ये क्या आ गया इसके साथ 2 जीरो आ गया। मैं 22 लिखता हूँ, इसके साथ क्या आ गया 2 जीरो आ गया। मैं आगे लिखता हूँ 4 5 6 8 9, ये इसके साथ भी 2 जीरो आ गया। यानी नंबर ऑफ जीरो जो है वो फिक्स हैं, वेयर एज जो डिजिट हैं वो वेरिएबल है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो डिजिट है ये वेरिएबल है, कहीं 3 डिजिट है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसको अगर मैं नंबर ऑफ जीरो जो है वो फिक्स लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंकैटिनेट के जरिए भी ये कर सकता हूँ। मैं ये इस तरीके से 2 जीरो लगा देता हूँ इसके साथ, और साथ मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ जी इस स्ट्रिंग को, ठीक है जी। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ जी लेफ्ट साइड पे इसके 2 डिजिट जीरो आ जाएंगे, बाकी डिजिट जो है वो उसके साथ आ जाएंगे। मैंने जी मुख्तलिफ एग्जाम्पलों से, मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की कि लीडिंग जीरो को हम अच्छे तरीके से आज क्लियर कर लें।
इसमें मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वही है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसेप्ट जो वक्ती तौर पे आपके क्लियर हो जाते हैं, ये हमेशा के लिए आपके जहन नशीन हो जाएंगे। नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।